खुद कैसे आना हुआ अमेज़न में, ये बताइए सुहेल। बैक इन 2019 जब मैं जो है जॉब करता था, तो मुझे अमेज़न के बारे में पता लगा। सोचा कि हम अपना काम कैसे कर सकते, तो मैंने अमेज़न के साथ स्किल्स एक्सप्लोर की। मैंने अमेज़न सीखा, डिफरेंट कोर्सेज पिकअप किए। गोरो के कोर्सेज मैंने पिकअप किए। एक्सट्रीम कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म था सनी अली का। लोग चाहते हैं कि भाई फौरन से इनरोल हो जाए, बंदा आया है, क्या कहते हैं, मुर्गा आ गया, इसको फौरन कटाओ, हलाल कर दो उस मुर्गे को, फौरन काटना है, भाई मुर्गा आ गया, खुद पैसे देने की तैयार है। जब मैं अपनी ज़ाहिर स्ट्रगल कर रहा था और मैं चीज़ें देख रहा था, तो मैंने यही देखा कि इंसान खुद भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं, उनका पहला सवाल ये होता है कि हम अर्न कर सकते हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ कि इस तरह से अर्निंग नहीं होती है। अब तो बहुत सारी स्किल्स हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें काम करें। कि अमेज़न जो है अब नए बायर्स के लिए या छोटे बिजनेसमैन के लिए तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको अमेज़न प्रेफर करता है। फ्रीलांसिंग ही फ्यूचर है, क्योंकि काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की, वो जो है फ्रीलांसिंग पे वीज़ा भी आपको ऑफ़र करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आई एम वेरी हैप्पी टुडे। जब भी कोई मैं शो लेके आता हूँ तो मुझे खुशी इस बात की होती है। अभी मैं ऑफ द कैमरा बात कर रहा था कि कोई ऐसा कंटेंट लेके इंसान आए या लाया जाए उस कंटेंट को जिसमें लोगों को जो भी सुन रहे हैं, हमारे जो लिसनर्स होते हैं, उनको सुनने में अच्छा भी लगे और इन्फॉर्मेशन उनकी बढ़े। मुझे याद है पहले मैं कंटेंट करता था, उसमें ज़्यादातर जो वायरल डिस्कशन होता है वो हम करते थे, यानी कि लोगों के बारे में मालूमात कि भाई आपने क्या किया, आपने क्या पढ़ा, आपने कौन से ड्रामास में काम किया, कौन सी आपकी रील मशहूर हुई। तो मैं सोचता था उनको लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। और जो मेरे पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने कंटेंट स्टार्ट किया था मुख्तलिफ चीज़ों से लेके, लेकिन इन दी एंड मैंने कोशिश करी कि मैं बाद में अपना कंटेंट चेंज करूं, मैं इन्फॉर्मेशन की तरफ आऊं जिसमें एआई आ जाता है, जिसमें हमारा ये जो हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, उसमें हम मुख्तलिफ नई चीज़ों की तरफ की जो बिजनेसेस होते हैं वो आ जाते हैं। तो अमेज़न एक ऐसा एरिया था जो कि हमने कवर नहीं किया था। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, मेरी उनसे मुलाकात रहती है, तो बहुत मसरूफ़ थे, ज़ाहिर है इनकी मसरूफियत ज़्यादा होती है। अमेज़न में उनका तकरीबन मोर देन 6 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है और आज माशाल्लाह उनकी ख़ुद की एकेडमी है जो कि बताएंगे, अमेज़न पढ़ाते हैं और बताते हैं आगे क्या इसकी प्रोटेक्शन है चीज़ों के हवाले से। सुहेल फिरोज़ शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल, आप आए और अप्रीशिएट इट आपका टाइम। और मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं सुहेल साहब से तकरीबन 2 महीने से राब्ते में था जी। और मैं उनसे हर हफ्ते पूछता था कि भैया आप आ रहे नहीं आ रहे, तो ये कहते थे कि नहीं हसन भाई मैं आ रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर आपकी मसरूफियत ऐसी थी, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ज़ाहिर आपके पढ़ाते हैं अमेज़न। खुद कैसे आना हुआ अमेज़न में, ये बताइए सुहेल। बैक इन 2019 जब मैं जो है जॉब करता था, तो मुझे अमेज़न के बारे में पता लगा, तो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। फिर मुझे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने देखा कि हम जो है अमेज़न यहाँ से बैठे बैठे अमेज़न भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़्यादा चाहिए थी। तो हमने सोचा कि हम अपना काम कैसे कर सकते। तो मैंने अमेज़न के साथ स्किल्स एक्सप्लोर की। मैंने अमेज़न सीखा, डिफरेंट कोर्सेज पिकअप किए। गोरो के कोर्सेज मैंने पिकअप किए। एक्सट्रीम कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म था सनी अली का, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ से सीखने के बाद जो है मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आया। उसके बाद जो है मैंने क्लाइंट्स को अपना प्रपोजल भेजना शुरू किया और मैंने अपनी स्किल्स ऑफ़र की। तो फिर मैंने देखा कि इस चीज़ का स्कोप है और हम यहाँ से बैठे बैठे जो है, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो भी हम क्लाइंट्स का काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे। तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैं इस फील्ड में मज़ीद एक्सप्लोर किया, मज़ीद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किया और उनके बारे में सीखा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे हुआ कि मैं खुद लोगों को भी सिखाऊं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो खुद की एकेडमी है, थोड़ा सा उसका तारुफ करा दीजिए। आपके दिमाग में क्या नाम है आपकी एकेडमी का? और आपकी सबसे अच्छी बात ये है, मैं फिरोज़ के बारे में बताऊं, एक तो ये बहुत ही हम्बल माशाल्लाह बंदे हैं, वेरी हेल्पिंग पर्सन। और सबसे अच्छी बात ये कि इनके पास जो लोग आते हैं उनसे रब्ता करने, देखें ये ना इज़ नॉट, हर कोई चाहता है कि बिज़नेस कारोबार तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन एक कारोबार होता है हलाल कारोबार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना सुहेल, क्योंकि ये लोग जो है नहीं समझ पाते। हलाल कारोबार बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे ये बात कि जब इनके पास लोग आते हैं
तो बजाय इसके कि ये लोगों को बोले कि नहीं भाई, ये तो इनको भी पता नहीं है, इनके लिए भी सरप्राइज बात होगी जो मैं कह रहा हूँ कि लोग चाहते हैं कि भाई फौरन से इनरोल हो जाए, बंदा आया है, क्या कहते हैं, मुर्गा आ गया, इसको फौरन कटाओ, हलाल कर दो उस मुर्गे को, फौरन काटना है भाई, मुर्गा आ गया, खुद पैसे देने के तैयार है। लेकिन वेरे ये वो क्या करते हैं, वो पहले बोलते हैं कि तुम जाओ भैया और पहले खुद आप फ्री के जो कोर्सेज होते हैं पहले वो पढ़ो, पहले देखो कि आपके अंदर इंटरेस्ट है भी कि नहीं, आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बजाय इसके कि आपने फ़ौरन पैसे पकड़ लिए अमेज़ॉन के। तो ये अल्लाह ताला ने आपके अंदर, ये बहुत ही अच्छी बात है। जब मैंने कोई मुझे जिक्र कर रहा था इस बारे में तो आपकी जो मेरी नज़र में इज़्ज़त है और बढ़ गई सुहेल। मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बंदा है, बजाय इसके कि आपको वो फ़ौरन से इनरोल करता। उसने बोला कि नहीं, पहले जाओ, पहले देखो कि तुम ये काम कर सकते हो, खुद से फ्री कोर्सेज करके देखो पहले कि कैसे आप लोगों को इस तरह मुतासर करते हैं। ये तरीक़ेकार आपको मुतासर करने का, या कोई बताए ना इसमें क्या पीछे? असल में जब मैं अपनी ज़ाहिर स्ट्रगल कर रहा था और मैं चीज़ें देख रहा था, तो मैंने यही देखा कि इंसान खुद भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं, उनका पहला सवाल ये होता है कि हम अर्न कर सकते हैं, तो मैं इनको बोलता हूँ कि इस तरह से अर्निंग नहीं होती। रियलिस्टिक के आप पहले एक्सप्लोर करें आपका इंटरेस्ट किस में, क्योंकि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा, अर्निंग एज अ बाय प्रोडक्ट, मनी इज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट है। आपका अगर इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड को पसंद करते हैं और उसमें काम कर रहे हैं, तो आपके पास खुद पैसा आएगा और फिर खुद ही आपके लिए रास्ते खुलते हैं। तो इसी तरह मैं स्टूडेंट्स को भी जो भी आते हैं, मैं उन्हें पहले ना ही बोलता हूँ, और जिनका इंटरेस्ट होता है उनको ही इनरोल करता हूँ, और बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ हम चलते हैं। अमेज़ॉन जिसका मैं गवाही दे सकता हूँ, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि हम कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे, आई पर्सनली विटनेस जो मैंने बताया। बाकी अमेज़ॉन चैप्टर के नाम से हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 500 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो काम भी करते हैं, जॉब्स भी करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट भी संभालते हैं, एज एन एजेंसी भी हम रन करते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। तो मैं यही कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप ज़रूरी नहीं कि अमेज़ॉन सीखें, ऑनलाइन बहुत सारी स्किल्स हैं, अब तो बहुत सारी स्किल्स हैं। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें काम करें, एंड देन आप उसमें देखें कि किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। सबसे अच्छा काम यही है कि आप घर बैठे क्लाइंट्स के लिए काम करें, आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बने, क्लाइंट आपको खुद मिलेंगे और उधर से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। देन आपको अगर बिजनेस करना है, आप पहले जो है वो किसी के साथ काम करें, एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आप अपनी अर्निंग भी स्टार्ट ईजिली कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं सुहेल, मैं मतलब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी रहा था, देख रहा था कि मैं लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, मुख्तलिफ रिसर्च होती है उनकी, पता नहीं कौन सी रिसर्च सही है। एक रिसर्च ये भी थी कि अमेज़ॉन जो है अब नए बायर्स के लिए या छोटे बिजनेसमैन के लिए तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको अमेज़ॉन प्रेफर करता है, या जो बड़े बड़े अब, या तो फिर आप एक तो सवाल मेरा ये है, दूसरा सवाल ये है कि आज भी लोग चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यानी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो उनकी कॉपी, तो वो प्राइवेट लेबल करके या फिर विदाउट उसके। तो ये 2 सवाल हैं मेरे आपसे। पहला सवाल तो मैंने आपसे पूछा ये कि जो नए बायर्स हैं, जो नए लोग उनके जो आप पढ़ा रहे हैं, जो भी फर्ज की, जैसे मैं अभी आपसे ऑफ द कैमरा बात कर रहा था कि मैंने अमेज़ॉन का काम स्टार्ट किया था, मैं बीच में ये प्रॉब्लम्स हुई, तो हम जैसे छोटे बायर्स की जगह है अमेज़ॉन में, नहीं है अब? है, अगर आप जो है पेशेंस के साथ चलें और कोई एक या छोटी प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। अच्छा, 2 बिजनेस मॉड्यूल हैं, एक प्राइवेट लेबल होता है, एक होलसेल होता है। जी, प्राइवेट लेबल। अगर आप जो है प्राइवेट लेबल से स्टार्ट करते हैं तो प्राइवेट लेबल जो है वो ज़ाहिर है आपकी इन्वेस्टमेंट, टाइम और सारी एनर्जी वो मांगता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। वो एक, मैं वही पूछ रहा हूँ, अभी है स्पेस प्राइवेट लेबल की? अभी भी स्पेस है, अगर आप उसको उतना ही टाइम और उतनी इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं जितनी उसको रिक्वायर्ड है। और सोशल मीडिया, 2 तरीके के अमेज़ॉन चल रहे हैं। एक सोशल मीडिया के अमेज़ॉन है जिसमें लोग जो है वो आके बोलते हैं कि ये देखें आपने चाइना से प्रोडक्ट बाय किया और इसका अमेज़ॉन पे सेल कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना आसान होता तो हर कोई ये काम कर रहा होता। वो जस्ट व्यूज़ के लिए करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आवाम को यही पसंद है कि भाई कोई इस तरह का टॉपिक पे बात करे कि फ़ौरन पैसे बन जाए। फ़ौरन पैसे किसी भी चीज़ में इस तरह नहीं बनते। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको स्किल्स चाहिए होती हैं, फिर जाके कहीं आपका ब्रांड जो भी है वो बिल्ड करना फिर पॉसिबल होता है। और ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसको उस तरह करके बताया गया है, इस तरह नहीं है। और स्टूडेंट्स को मैं ये कहता हूँ कि आप जो है पहले काम करें, फ्रीलांसिंग करें, अपनी जो है इन्वेस्टमेंट जमा करें, आपको एक्सपीरियंस भी होगा, फिर जाके अपना काम छोटे से स्टार्ट करें। और ज़रूरी नहीं आप यूएस पे जाएंगे, अगर आप यूएस जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का है। आप दूसरी कंट्रीज पे चले जाएं, लाइक दुबई, सऊदीया, वहाँ पे जो है कंपटीशन कम है, तो सेम प्रोडक्ट वो कम पैसों में लॉन्च हो सकता है। तो ये एक तरीका है। अच्छा, अब ये जो इन्फ्लुएंसर का आपने जिक्र, अब तो हर चीज़ में इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। अब उन्होंने लोगों के बड़ा ज़िंदगी की तरह से, मैं बोलूँगा यानी मिसगाइड करते हैं, मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि देखो मैंने अमेज़ॉन में 6 महीने पहले आया और आज मेरे पास जी फलां कार्ड ही है
और जहाज़ में जा रहे होते हैं, 6 महीनों में मैंने जहाज़ खरीद लिया, तो लोग बोलते हैं यार हमने भी बस जहाज़ खरीदना है, लेकिन वो मिसगाइड हो जाते हैं लोग बेचारे, उनको ये नहीं समझ में आता कि रियलिटी अलग है भाई, ये इन्फ्लुएंसर है, ये अपना कमीशन लेके बीच में साइड हो जाते हैं। तो इसको क्या है, लोगों के जो ये भी तो एक प्लेटफॉर्म है ना लोगों को बताने के लिए कि नहीं यार ये सब झूठ होता है, ये सब सच नहीं होता। अब फिर उन्होंने अपने कोर्सेज, मतलब इन जनरल बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं भाई इतने $100 दे दो, $200 ले लो और वीडियोस देख लो हमारी और तुम भी बन जाओगे चैंपियन। जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता, उन वीडियोस में बिल्कुल बेसिक कोर्स होता है और जब स्टूडेंट करता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। जी हाँ। और ये है कि वो जस्ट व्यूज़ के लिए करते हैं और फिर जो है वो अपने कोर्स सेलिंग के लिए करते हैं, और कोर्स सेलिंग भी वो बस जस्ट बेसिक जो कोर्स होता है जी, जो आराम से आप खुद भी थोड़ा सा सीख के भी आप वो कोर्स खुद भी करवा सकते हैं उसको वो बेकार में उसको जस्ट वो मार्केटिंग करने के लिए, और उनकी जो मेन अर्निंग हो रही होती है वो रेफरल लिंक से हो रही होती है, जो वो टूल्स प्रमोट कर रहे होते हैं, जो वो अमेजोन के रेफरल लिंक्स इस्तेमाल करते हैं या टूल्स के रेफरल लिंक इस्तेमाल करते हैं, बाकी यूट्यूब मोनेटाइजेशन और इन सब चीज़ों से वो अर्निंग कर रहे होते हैं, और बाद में जो है वो स्टोर्स वगैरह वो ऐसी बस दिखा देते हैं। सो फ्रीलांसिंग का क्या आप फ्यूचर देखते हैं 2027-28 में? क्या फ्रीलांसिंग ही फ्यूचर है, क्योंकि काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की वो जो है फ्रीलांसिंग पे वीज़ा भी आपको ऑफ़र करती हैं, नोमैड वीज़ा, डिजिटल नोमैड वीज़ा है। उसमें यह है कि आप एक मखसूस अर्निंग अगर करने लग जाएं, किसी का क्राइटेरिया $3,000, किसी का $4,000, तो फ्रीलांसिंग फ्यूचर है। अगर आप किसी एक स्किल में अपने आप को पॉलिश कर लेते हैं और अपनी जगह जगह प्रोफाइल हो गई, लाइक अपवर्क प्लेटफॉर्म है, फाइवर प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल मेंटेन करें, आपका जस्ट फोकस है कि आपको क्लाइंट्स हंट करने हैं और जो है अपने साथ एक टीम बनानी है, और अगर आप उस तक पहुंच जाते हैं तो फिर ये है कि फ्रीलांसिंग फ्यूचर है। अब तो जो एआई की स्किल्स भी आ रही हैं उसका भी बहुत ज़्यादा काम जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। क्लाइंट्स की कमी नहीं है और लोगों की कमी है काम करने की, जो अच्छे स्किलफुल लोग हैं वो लोगों को नहीं मिलते। बाकी ये फ्यूचर तो है। अब एक बड़ा मसला होता है आजकल के जनरेशन के, जो अक्सर जो जेनजीज हैं स्पेशली पर्टिकुलर, वो कहते हैं कि भाई फाइवर या अपवर्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर भी इतना शदीद कंपटीशन आ गया है कि वहाँ पर काम नहीं पकड़ा जाता, और वहाँ की वो उन्हीं को काम मिलता है जिनके पास एक बहुत पुरानी हिस्ट्री होती है, जिनका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होती है, जैसे आपकी है माशाल्लाह। मैंने आपकी प्रोफाइल रिव्यू की थी फाइवर में, अपवर्क में, आपको तो बहुत ज़बरदस्त आपका यानी कि रैंकिंग है उसमें। तो वो कैसे हुआ? और आने वाले बच्चों को तो काम मिलना इसलिए मुश्किल होता है उसमें सुहेल, क्योंकि वहाँ पर उनको लोग ट्रस्ट नहीं करते उन पर। जी ये भी है, लेकिन एक ये होता है कि न्यू फ्रीलांसर आते रहते हैं। कुछ ऐसी प्रोफाइल भी हैं जो आप देखेंगे कुछ 2-4 महीने बाद कि उनकी अर्निंग हो रही होगी, जो कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहेगा, जिसको ये है कि हाँ मुझे इस चीज़ में कुछ ना कुछ मिलना है, जिसने माइंड में सोच लिया उसको मिलना है, उसको मिल के रहता है। और जिसने सोच लिया मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, तो वो कितने भी क्लाइंट ढूंढ ले उसका कुछ नहीं होना, क्योंकि ऊपर वाला ही देता है सबको। तो अगर आप एक चीज़ कंसिस्टेंसी से और एक फील्ड पे रह के कर रहे हैं, अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ। अब आपकी प्रोफाइल जो है वो किसी एक स्किल पे नहीं बनी हुई। अब क्लाइंट आके कंफ्यूज हो जाता है कि ये अमेजोन भी कर रहा है, शॉपिफाई भी कर रहा है। अगर क्लाइंट देखता है कि इसकी एक स्किल जो है वो सिर्फ अमेजोन पे है, देन वो प्रेफर करता है कि हाँ इसको एक काम बहुत अच्छे से आता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि पहले आप एक स्किल 2-3 साल तक उस पर फोकस करें, उसमें अपने स्किल्स को मास्टर करें, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जब अमेजोन के बारे में बात होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोडक्ट सिलेक्शन। यानी कोई भी प्रोडक्ट आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी कंपनी आप स्टार्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट कौन सी सेलेक्ट करें, और क्योंकि सारा कुछ बेस ही इस पर ही करता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट आपने सही सेलेक्ट कर लिए तो फिर आपका गेम आसान हो जाएगा, आपको बिजनेस आसान हो जाएगा, और यही लोग नहीं कर पाते। आपके ख्याल में ये सबसे मुश्किल काम है, और इसके लिए क्या किया जाए? और फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी होंगी जिसमें लोग जो देख रहे हैं हमारी वीडियो वो उसमें बोले कि हाँ यार ये प्रोडक्ट में जान है, ये इसमें हम काम करते हैं। आपने बहुत बता दिया कि जोन कि भाई दुबई हो गया, या ज़रूरी नहीं अमेरिका में आप काम करें, मिडल ईस्ट में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में आपने जिक्र नहीं किया। प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए जो है हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हमारे पास गोरे क्लाइंट्स भी आते हैं, उनका अपना क्राइटेरिया होता है, सबका एक अपना क्राइटेरिया होता है। तो ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया जो मुझे दिखता है वही दिखता है कि वो उसमें देखते हैं जिसमें कॉम्पिटिशन कम है और जिसकी डिमांड हाई है, ठीक है, वो उन प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, उस पे ब्रांड बिल्ड करते हैं कि जिस पे इतने ज़्यादा सेलर्स नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अमेजोन पे अगर आप पहले पेज पे शो नहीं हो रहे तो वहाँ के कस्टमर ऐसे नहीं कि वो स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेकंड पेज पे जाके प्रोडक्ट बाय करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, वो पहले पेज पे से ही बाय करेंगे। तो आप उन प्रोडक्ट्स पे जाएं जिस पे ऑलरेडी कॉम्पिटिशन कम है, और ज़्यादातर जो गोरे और जो दूसरे सेलर हैं वो इन्हीं प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं। हालांकि उनके पास बजट की कमी नहीं होती, लेकिन उन प्रोडक्ट्स पे जाते हैं कि जिन पे अभी कॉम्पिटिशन कम है, वहाँ पे वो अपनी हिस्ट्री बिल्ड करते हैं, रिव्यूज़ बिल्ड करते हैं, गिव अवेज वगैरह करते
करके रैंकिंग करके वो टॉप पे आ जाते हैं। लेकिन रैंकिंग ही तो नहीं हो पाती सुहेल साहब, ये तो प्रॉब्लम है। रैंकिंग उन्हीं पे हो पाती है जिनमें लेस कंपटीशन है, उसमें फिर आप रैंकिंग कर सकते हैं गिव अवेज देके, रिव्यूज लेके और जो है कैंपेन्स चला के और थोड़ा बजट लगा के, तो उस पे फिर आपकी रैंकिंग हो जाती है उसमें थोड़ी सा। लेकिन उसमें भी 50-50 चांसेस होते हैं कि बिजनेस है, अप एंड डाउन होता रहता है। अमेजोन का जो बूम आया था 2000 से लेके आपको, जो बड़े लोगों ने पैसे कमाए 2018 में, वो बूम मतलब टाइम कम होता जा रहा है, ये आप एग्री करेंगे इस बात को? जी, क्योंकि अब और भी ज़ाहिर स्किल्स आ गई हैं, एआई और दूसरे, जैसे टिकटॉक शॉप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आया हुआ है, काफ़ी ऑडियंस जो है वो टिकटॉक शॉप पे गई है। टिकटॉक ने अमेजोन की तरह अपना एक सेलर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टिकटॉक शॉप के नाम से, 2-3 साल से ऊपर हो गया उनको भी। और यूएस यूके में काफ़ी अच्छी सेलिंग है, और वहाँ पे तो ऐसा है कि उन्होंने अपने इन्फ्लुएंसर अपने सेलर डैशबोर्ड में दिए हैं कि आप का जो भी प्रोडक्ट है आप जाके इन्फ्लुएंसर चूज करें और उसको एज अ सैंपल भेजें और वो आपकी वीडियो खुद बनाएंगे। जैसे बाकी जगह तो ये होता है ना कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया फिर आप इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन टिकटॉक शॉप ने अपने टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर उन्हीं डैशबोर्ड में दे दिए, तो लोग उसको काफी यूज करके उसको पैसे बना रहे हैं। और जो फ्रीलांसर हैं, जो जैसे स्टूडेंट हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या जो यूएस यूके का अकाउंट नहीं खोल सकते, वो क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। काफी ऐसे लोग हैं वो क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो हम लोग उन्हें गाइड करते हैं कि आप लोग भी क्लाइंट्स के लिए काम करें, उसमें भी काफी अच्छी अर्निंग है। अच्छा, ये जो टिकटॉक बताया था आपने, टिकटॉक शॉप के नाम से? शॉप। तो टिकटॉक शॉप में क्या है, क्या आपकी जो मार्केट होती है वो इंटरनेशनली होती है या फिर डोमेस्टिक भी होती है? उसमें अभी जो उन्होंने लॉन्च किया वो यूएस, यूके और मलेशिया, इंडोनेशिया और 1-2 कंट्रीज और हैं। तो वहां पर भी ऐसी है प्रोडक्ट लिस्टिंग पहले करना पड़ता है आपको? बिल्कुल वैसी है, लेकिन उन्होंने बहुत इजी कर दिया, उन्होंने अपना एआई वगैरह दिया है, प्रोडक्ट लिस्टिंग और सारी चीजें बहुत आसान है वहाँ। तो उसमें कितने से आप इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं? उसमें आप कम से भी स्टार्ट करते हैं $3,000 to $5,000 तक। उसमें क्या आपको लगता है फ्यूचर है? उसमें भी फ्यूचर है। अभी तो उसी में ही ज्यादातर ऑडियंस जो है वो काम कर रही है, क्योंकि उसमें इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितनी अमेजोन में रिस्ट्रिक्शन है। वो वक्त के साथ साथ अपना सिस्टम अपडेट कर रहा है। पाकिस्तान में पैसे आ जाएंगे? पाकिस्तान जो इसकी पेमेंट प्लेटफॉर्म कैसा? पाकिस्तान में अभी वो लॉन्च नहीं हुआ। हाँ, कोई अगर यूएस पर्सन है उसके लिए उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि वो वहाँ का जो है EIN, टैक्स ID वगैरह वो सारी आपको SSN चाहिए होता है, तो जो वहाँ के रहने वाले उनके लिए है, वो लोग कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, उसके लिए जैसे मैं हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ स्टार्ट टिकटॉक शॉप के नाम से? अगर आपके पास SSN है और इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम। ठीक है, तो वो आप कह रहे हैं कि $3,000 या $4,000 से भी स्टार्ट किया जा सकता है? लोग कर रहे हैं। और उसमें आपकी क्या मंथली अर्निंग क्या होगी? इजिली $1,000 तक आप कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी आप आराम से कर सकते हैं? प्रोडक्ट लिस्टिंग बहुत इजी, अमेजोन की तरह नहीं। अमेजोन में तो आपको सारी चीजें प्रॉपर उसकी लिस्टिंग। अच्छा, ये एक मशवरा लोग ये भी कहते हैं सुहेल भाई, ये बताएं, जैसे आपने बताया कि भाई इंटरनेशनली आपको अगर मूड है तो आप डॉलर्स में इस तरह कमा सकते हो। एक ये भी है कि डोमेस्टिकली आप पहले डोमेस्टिक में ट्राई करो, जैसे कुछ लोकल प्लेटफॉर्म बनाओ ई-कॉमर्स का, लोकल शॉपिफाई बनाओ, तो वो पहले उसमें आप हाथ साफ करो फिर इसमें आओ। ये कितना सच्चाई है इसमें? ये भी है, अगर आप इंटरनेशनली फॉर एग्जांपल किसी के पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है या चीज़ें नहीं बना सकता, और काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे जो है लोकल ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, और अभी जो है बहुत एक तरीके से एक बूम आया हुआ है लोकल मार्केट में, क्योंकि इतने ब्रांड्स नहीं है लोकली जितने इंटरनेशनल है। तो लोग इंटरनेशनली यूएस के और यूके के आइडियाज़ लेके और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और लोकल ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं ईजिली। तो उनको सप्लायर्स कुछ चाइना से भी मिल जाते हैं, कुछ आपको यहाँ लोकली भी मिल जाते हैं जो आपके बिहाफ पे चाइना से वो सोर्सिंग करके देते रहते हैं। यूट्यूब पे आपका एक्सपीरियंस रहा है सुहेल? आप, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो फेस यानी कि फेस ऑफ चैनल बनाते हैं, फेसलेस चैनल बनाते हैं, फेसलेस चैनल बनाते हैं, और उसमें वो बड़े कामयाब हैं, और वो कहते हैं वो कुछ ऐसे कुछ नाम भी लिया, कुछ काओ करके नाम, कुछ ऐसा भी होता है कुछ। जी। एनीवेज, तो वो बड़ा सुना है, वो भी बड़ा चल रहा है, उसके बड़े व्यूज आते हैं, और खास तौर पे जो इंटरनेशनल मार्केट है वो टच कर लें अगर आप, तो बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा है, फेसलेस चैनल बहुत अच्छे चल रहे हैं यूट्यूब पे। मैं खुद भी एक फेसलेस चैनल रन कर रहा हूं। आपका थोड़ा बताइए कौन सा चैनल है? ग्राइंड एंड राइज नेम से है चैनल, मोटिवेशनल उसकी थीम है। और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बल्कि मैंने देखा भी था, आपने मुझसे शेयर भी किया था, मुझे याद आ गया। और देखें, ये भी जो चीज है वो क्रिएटिव बताते हैं, मोटिवेशनल, जिससे आपको हौसला बढ़े, आपको लगे कि नहीं यार, आई कैन डू इट ऑल्सो, आई कैन बी ऑल्सो सुहेल, राइट? ऐसा ही है ना? जी। तो ये मोटिवेशनल चैनल है, मैं रन कर रहा हूँ। जाहिर है वो 20,000 सब्सक्राइबर तक वो पहुंच चुका है, ठीक है। उसको फिर मोनेटाइजेशन पे ले जाके, तो हमने ये सोचा कि उसके नीचे हम प्रोडक्ट के लिंक्स जो है डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। काफ़ी जो यूरोप और यूएस के इन्फ्लुएंसर हैं वो यही काम करते हैं कि वो फेसलेस चैनल बिल्ड करते हैं, और उसके नीचे या तो वो अपने कोर्सेज सेल कर रहे होते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं या एफिलिएट्स लिंक सेल कर रहे होते हैं। आपका मोनेटाइज हो गया वो? जस्ट होने वाला है। अच्छा, आपको वैसे मोनेटाइज का कोई चक्कर भी नहीं है, आप तो मोनेटाइज टारगेट भी नहीं, आप तो सिर्फ ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं। ऑडियंस टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि आप एआई से वीडियो बनाते हैं।
नहीं नहीं, मैं पर्सनली खुद बना रहा हूँ। एआई से भी अब वीडियोस जो है वो जनरेट हो रही हैं, लेकिन एआई के कुछ चैनल जो है वो यूट्यूब शट डाउन कर देता है। तो अभी वो यूट्यूब का चल रहा है कि वो किस तरह एआई के चैनल्स को देखता है। बाकी कुछ एक प्लेटफॉर्म आए हैं, क्लिपिंग प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर बाहर के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो फेमस होने के लिए, जाहिर है वो ऑलरेडी फेमस है, लेकिन वो और फेमस होने के लिए क्या करते हैं, वो कैंपेन्स चलाते हैं अपनी। कंटेंट रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म है, वॉप के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ वो अपनी कैंपेन्स देते हैं और वो बोलते हैं कि जो हमारे वीडियोस पे इतने व्यूज़ या 1000 व्यूज़ जनरेट करेगा या 10,000 जनरेट करेगा, उसको हम पर्टिकुलर डॉलर या इतने अमाउंट डॉलर देंगे, रिवॉर्ड देंगे। तो ये बहुत चल रहा है। और लोग क्या करते हैं कि एआई से अब उनकी वीडियोस बना रहे हैं, दिन में 100 वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो है आजकल लोग इसी पे ही फोकस कर रहे हैं, जो बाहर के जो इन्फ्लुएंसर हैं, कि वो कंटेंट अवार्ड्स में जो है अपनी कैंपेन्स चला देते हैं कि आप हमारी क्लिपिंग्स करें, तो लोग उनकी क्लिपिंग्स करके और चैनल्स पे, अपने चैनल्स पे अपलोड करके उनसे भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी सेशन अभी लिया है और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज दोबारा अपना हमें टाइम दीजिएगा। लेकिन दोबारा 4-5 हफ्ते नहीं इंतजार करवाइएगा, जल्दी दे दीजिएगा। और दूसरा मुझे बताइए कि आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है, आपकी कोई प्लेटफॉर्म बताइए जिससे आपसे रब्ता कर सकते हैं स्टूडेंट जो आपसे मुतासर हो रहे हैं, या ऑनलाइन भी आप पढ़ाते हैं। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें अपनी कंपनी की हवाले से। गूगल पे हमारा पेज है अमेजॉन चैप्टर के नाम से, सोशल मीडिया पे भी हमारे सारे जो है वो पेजेस हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप और सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, और एनी मैसेज वुड यू लाइक टू गिव जो हमारे अभी समर वेकेशन में जो बच्चे बच्चियाँ सिर्फ अभी रील्स देखने में मसरूफ है, उनके जो उससे उनको फुर्सत नहीं मिल रही, उनको क्या मशवरा देंगे आप? उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप रील, जाहिर है आप किसी का रील्स का टाइम तो कम नहीं करवा सकते, वो एक एडिक्शन है, जो उनको एडिक्शन हुई है, उनका थंब खराब हो चुके कुछ लोगों के। तो ये है कि आप उसमें से कुछ टाइम माइनस करके और कुछ टाइम प्रोडक्टिव स्किल्स पे लगा लें, तो इंशाल्लाह, या तो आप अपना कोई सोशल मीडिया पे चैनल क्रिएट कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। रील्स देखने से ज़्यादा बेटर है या तो आप कोई स्किल सीख लें या आप अपने ही रील्स क्रिएट कर लें। वाह 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 वाह, तो ये ज़्यादा बेटर है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच विल फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू एंड रियली एंजॉयड। और हो सकता है हम सेकंड सेशन करें डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस। रियली एंजॉयड the honesty and the humbleness in you, and the way that you guide, and I'm sure you are a wonderful teacher, क्योंकि आपकी सोल बड़ी पॉजिटिव लगी मुझे और इनकरेजिंग लगी, तो आई एम श्योर आपके स्टूडेंट जो होंगे वो आपको बड़े रिगार्ड करते होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच हसन भाई, this is all information from Amazon, the basic information. We'll have a chapter 1 today, we'll probably have chapter 2 depending on your inquiries. So hope you enjoy the show. Until next time, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।